पुराने समय में जापान की राजधानी टोक्यो के निकट एक महान जिन मास्टर रहते थे और वो अपने ज़माने के एक महान कुफू मास्टर भी थे। वो अब बूढ़े हो चुके थे और अपने आश्रम में जिन बुद्धि जल की शिक्षा देते थे। फिर एक नौजवान योद्धा जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसा कर उन्हें लड़ाई में हरा देता हूँ तो मेरी प्रसिद्धि और भी दूर दूर तक फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ एक दिन वो आश्रम में आ पहुँचा और ज़ोर से बोला कि कहाँ है वो मास्टर, उसमें हिम्मत है तो मेरे सामने आए और मेरा सामना करे। वो योद्धा की क्रोध भरी आवाज़ पूरे आश्रम में गूंजने लगी। फिर देखते ही वहाँ के सारे शिष्य इकट्ठा हो गए और अंत में वहाँ मास्टर भी आ पहुँचे। मास्टर को देखते ही वो योद्धा मास्टर को अपमानित करने लगा और उनसे जितना हो सका उतने अपशब्द और गालियाँ जिन मास्टर को दी। लेकिन मास्टर बिल्कुल वहाँ पे शांत रहे और चुपचाप खड़े रहे। कुछ देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ भी ना बोले तो वो योद्धा थोड़ा सा घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ बोलने के बाद भी जिन मास्टर उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर भी उसने मास्टर को अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टरों के पूर्वजों को भी अपमानित करता रहा। फिर भी मास्टर चुप रहे और वो उसी शांति के साथ वहाँ पर खड़े रहे और अंततः वो योद्धा थक कर वहाँ से चला गया। फिर उस युवान के जाने के बाद वहाँ पर खड़े शिष्य जिन मास्टर से नाराज़ हो गए और कहा कि भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं, आपने उस दुष्ट को दंड क्यों नहीं दिया, और अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते भी नहीं। फिर जिन मास्टर बोले कि यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है, वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। एक शिष्य ने उत्तर दिया कि यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो ये उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं जो उन्हें लेकर आया था। दोस्तों, इन जिन कहानी में गुरु ने ये बताया है कि अगर आप किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से झगड़ा या फिर बहस करेंगे तो सिर्फ आपकी शांति ही भंग होती है और उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर आप उसके साथ झगड़े में साथ देंगे तो वो आप पर हावी हो जाएगा, और अगर आप उसका झगड़े में साथ नहीं देंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा और थक हार कर खुद ही वो अपने आप वहाँ से चला जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई क्रोधी व्यक्ति या फिर ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके साथ झगड़ा या फिर बहस करता है तो आपको हो सके उतना शांत रहना है और वो थक हार कर खुद ही अपने आप वहाँ से चला जाएगा। और आपके शांत रहने पर भी वो आपको बारंबार अपमानित करता रहता है तो उसके बाद आपका उत्तर देना भी आवश्यक हो जाता है। तभी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।